वो क्या है ना, शैतान भुला देता है। शैतान तो चाहता है, एक हदीस में आता है ना कि शैतान सबसे कामयाब शैतान वो है शैतान के चेलों में जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करा दे। सही है। जब इसका नॉस्टैल्जिया शुरू होता है तब तक वो नॉर्मल हो चुकी होती है। अब ये बन जाता है मजनू और वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाती है आसानी के साथ में। हमारे यहाँ जब शादीशुदा जिंदगी में डिस्प्यूट होता है ना, जब रिश्तेदार बैठते हैं तो क्रिकेट मैच चल रहा होता है, हम अपनी ही टीम को सपोर्ट करेंगे। जो रिलेशंस की साइंस नहीं समझता है उसको कभी भी वो सुलह नहीं करा पाएगा। सुलह कराना एक फन है। दिनों पहले हमारे पास ऐसा केस आया था हस्बैंड वाइफ का। तो इस रिश्ते में बिगाड़ की वजह रिश्तेदार थे, वो भी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, जहाँ पर वो लोग फ्यूलिंग कर रहे थे इनको कि तुम्हारी सास ऐसी है, हालांकि उनके घर वाले, और तुम्हारी ननंद ऐसी है और तुम वहाँ पे रहोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी। हस्बैंड दूर है और जब उसको बच्ची को समझाया गया तो वो राज़ी हो गई इस बात पे कि मैं वापस से अपने ससुराल जाकर आसानी से रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी मैच्योरिटी नहीं थी और रूटीन और लोगों के बिहेवियर को कैसे हैंडल करना वो पता नहीं था। वो राज़ी हो गई। फिर उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड जब फैमिली के साथ में आया तो हस्बैंड से ज़्यादा फैमिली वाले बोल रहे हैं हम उसको रखेंगे ही नहीं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे जो शिकायतें। फिर हमने फैमिली वालों को बाहर भेजा और हस्बैंड से बात की, और कुछ देर तक बात करने के बाद में वो सरेंडर हो गया। मतलब उसको याद आ गई और उसको दिल की बात बाहर निकली कि मैं भी उसके साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि अम्मी मान नहीं रही है, मेरी बहन नहीं मान रही है, और वो बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और हमने कहा कि हम कोशिश करते हैं आपकी मम्मी और बहन को समझाने की और एक मौका देने की, क्योंकि ये पहली बार डिस्प्यूट हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पे डिस्प्यूट होता आ रहा है, फर्स्ट डिस्प्यूट था। उसके बावजूद भी उनकी मम्मी और बहन मानने पर राजी हुए नहीं, और आखिरकार उन्होंने तलाक करवा के ही उसको फिनिश किया कि हम उसको भी रखेंगे ही नहीं। हालांकि लड़के के दिल में मोहब्बत आ रही है, वो चाहता है रहना। लड़की रो रो के बोल रही कि मुझे अपने हस्बैंड के पास वापस जाना है, लेकिन ये चीज़ बनी नहीं, सिर्फ ईगो की वजह से। हमने देखा है और बहुत दुख हुआ इस बारे में। टूटता है तो हमेशा दुख होता है, चाहे किसी का भी घर हो। काउंसिलिंग को भी, काउंसिलर जो भी इंसान ही होते हैं, तो जब देखते हैं कि सामने इतने सारे डिस्प्यूट है और मामला छोटा सा है, हल हो सकता था लेकिन हल नहीं किया सिर्फ ईगो की वजह से, तो ये खराब तजुर्बा होता है। देखिए क्या होता है ना कि मियाँ बीवी को ये बात समझना चाहिए कि हम अपना फ्यूचर दूसरों के हाथ में नहीं दें जी। इस वक्त जो डिसीजन हो रहा है उसका असर सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं अपना फ्यूचर, लड़के को ये सोचना चाहिए। क्या होता है ना, ये माँ की इनसिक्योरिटी ये लड़के का फ्यूचर खराब कर रही होती है। ये माँ समझ नहीं पा रही होती है, लेकिन वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रही है। हमारे आमतौर पे लड़कों के मामले में घमंड होता है माओ को कि ये जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये माँ की इनसिक्योरिटी जो है ना वो लड़की की ज़िंदगी खराब करती है। ऐसे ही घर वालों की जो जज्बातियत होती है लड़की वालों की, तो लड़की के घर वालों की जो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत में वो अपनी बच्ची के फ्यूचर खराब कर देते हैं। थोड़ा सा मसला था, अगर थोड़ा झुक जाते, समझदारी से मसले को हल करने की कोशिश करते तो मसले हल हो सकते हैं। पर वो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, भाई का जज्बात, वो अपने जज्बात में समझ नहीं पाते हैं, अपनी बहन की ज़िंदगी खराब कर देते हैं। तो ये समझना चाहिए मियाँ बीवी को, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फ्यूचर जो है ना वो दूसरों के हाथ में नहीं दे। मैं इसलिए कॉमन, मेरे पास कोई जब इस तरह के मसाइल आते थे ना, तो मैं पूछता हूँ भाई आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते कि नहीं करते। ये आदमी गुस्से में उसको याद नहीं रहता है, जवाब ना भी नहीं निकलेगा। मैं ये पूछता हूँ ना कि आप रह पाएंगे एक दूसरे के बगैर। बड़े बड़े मसाइल में आया और मैंने कहा कि छोड़ के रह पाएंगे आप, इतने साल से 4 साल 5 साल 10 साल से साथ में रह रहे हैं, तो इनको छोड़ के रह पाना मुमकिन है। वो क्या है ना, शैतान भुला देता है। शैतान तो चाहता है, एक हदीस में आता है ना कि शैतान सबसे कामयाब शैतान वो है शैतान के चेलों में जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करा दे। सही। तो वो भूल जाता है इंसान लड़ाई में कि मैं मोहब्बत भी करता हूँ, मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ। और ख़ास तौर पे लड़की एक वक्त में जज्बाती होती है, उसको रिलेशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। लड़का गुस्से में भूल जाता है लड़के को, और होता क्या है ना, तलाक हो गई, खुला हो गया, फौरी तौर पे तो लड़की का दुख ज्यादा होता है जी। लड़के को लगता है मेरे सर से बोझ हल्का हो गया, जीत गया मैं। जैसे ही 4-5 महीना गुजरता है ना, मर्द बहुत नॉस्टैल्जिक होता है, और लड़कियां आमतौर पे जब तलाक होता है तब खुद को अगर संभाल ले गई तो 5-6 महीने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। जब इसका नॉस्टैल्जिया शुरू होता है तब तक वो नॉर्मल हो चुकी होती है। अब ये बन जाता है मजनू और वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाती है आसानी के साथ में। ये लड़कों को बताना जरूरी है कि अभी आप जो फील कर रहे हैं ये
परमानेंट फीलिंग नहीं है, ये वक्ती गुस्सा है। और जैसे ही ये वक्ती गुस्से का रंग उतरेगा ना, और अंदर वाला मजनू जब जागेगा आपका, हो सकता है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो सकता है उस तक वापस आने का कोई रास्ता ना बचा हो। तो लड़के लड़कियां जज्बाती होते हैं, और फिर उसके साथ घर वालों का एक दबाव और प्रेशर होता है, और मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं जो रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और ये जो आप काम करते हैं, अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत दे। हमारे यहाँ पे काउंसलिंग का मसला क्या होता है ना, कि जब भी फैमिली में डिस्प्यूट होता है मियाँ बीवी के दरमियान में, तो बिठाते हैं रिश्तेदारों को। हमारे यहाँ हम आदमी जाहिल है, सबसे गलत, कुछ नहीं आता सबसे है, गलत उसका अपना रिलेशन नहीं संभल रहा है, बिल्कुल, और वो बैठ गया है अपनी भांजी भतीजी और अपनी बहन का रिश्ता संभालने के लिए, उसके अपनी बीवी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बिल्कुल, वो अपने इमोशंस और अपने जज्बात में रिश्ता खराब कर देता है। हमारे यहाँ जब शादीशुदा जिंदगी में डिस्प्यूट होता है ना, जब रिश्तेदार बैठते हैं, तो क्रिकेट मैच चल रहा होता है, हम अपनी ही टीम को सपोर्ट करेंगे चाहे किसी की गलती हो। तो दोनों तरफ के लोग ना उसको क्रिकेट मैच की तरह डील करते हैं कि ये मेरी, मैं लड़की की टीम से हूं, न्यूट्रलाइज नहीं होते, नहीं, तो हक की बात ही नहीं करते ना। बिल्कुल। इसीलिए एक ऐसे इदारों की और ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स की ज़रूरत है जो इंसाफ के साथ बात करें, न्यूट्रल रहे, किसी की तरफ ना रहे। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि दारुल कज़ा में जो मुफ्ती हजरात बैठते हैं जी, दही देखो, रिलेशन की एक साइंस होती है, जो रिलेशंस की साइंस नहीं समझता है उसको कभी भी वो सुलह नहीं करा पाएगा। सुलह कराना एक फन है, राइट। तो मैं तो समझता हूँ ना कि हमारे यहाँ मदारिस के से फारिग होने वाले कुछ लोगों को मैरिज काउंसलिंग का स्पेशल कोर्स करना चाहिए। काजी सिर्फ काजी नहीं होना चाहिए, काजी को मैरिज काउंसलर भी होना चाहिए, राइट, ताकि इस तरह के मसाइल वो आए तो उसको हल कर सके। और हमारे बल्कि उल्टा होता है, हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ काजी को खुला कराने पे पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों जाएगा सुलह कराने के लिए भाई। जैसे वकीलों का मामला होता है ना, बहुत सारे वकील वो इसलिए चाहते हैं कि मामला खराब हो, क्योंकि मामला खराब होंगे लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो इनकम इसकी होगी, तो डिस्प्यूट को बढ़ाते हैं ताकि इनका जो है ना वो बैंक बैलेंस बढ़ सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग रिश्ता खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। काजी भी रिश्ता खराब करना चाह रहा है, वकील भी खराब करना चाह रहा है, रिश्तेदार भी खराब करना चाह रहे हैं, और कुछ वकील और कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ, अच्छे लोग भी काफी होते हैं। तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऐसे अच्छे लोगों की तादाद बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। ये है कि एक्सेप्ट करना और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सोचना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में कहाँ पर किस वजह से हम कहाँ पर कुछ होता खा रहे हैं, या तो हम हमारे अंदर लैकिंग्स है, तो उसको कवर करने की कोशिश करने की।